नमस्कार दोस्तों। मारने वाले से बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है। इसी के आधार पर हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बाग घूमने के लिए निकल जाते हैं। सिद्धार्थ का स्वभाव कोमल हृदय का था, लेकिन देवदत्त झगड़ालू स्वभाव और कठोर स्वभाव के थे। सिद्धार्थ के स्वभाव के कारण सभी लोग उनकी बड़ाई किया करते थे, लेकिन देवदत्त की कोई नहीं करता था। इसी वजह से देवदत्त सिद्धार्थ से जलता था। एक दिन की बात है, दोनों बाग में घूम ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक हंस दिखाई दिया जो उड़ रहा था। हंस को उड़ता देख सिद्धार्थ बहुत खुश हुए ही थे कि तभी अचानक से देवदत्त ने उन्हें अपने कमान पर तीर चढ़ाया और हंस की तरफ छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर हंस को लगा, जिससे वह छटपटाकर नीचे गिर गया और घायल हो गया। सिद्धार्थ ने दौड़ते हुए हंस को उठाया और उसके शरीर से बहते खून को साफ किया, फिर उसे पानी पिलाया। इतने में देवदत्त वहां आ पहुंचे और गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोलते हैं, सुनो सिद्धार्थ, इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। यह हंस मेरा है, इसे चुपचाप मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस की पीठ को सहलाते हुए कहा, नहीं भाई, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम निर्दयी हो। इस बेचारे निर्दोष हंस पर तुमने तीर चलाया है। अगर मैं इसे आकर न बचाता तो बेचारे की जान चली जाती। सिद्धार्थ की बातें सुनकर देवदत्त को भी और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। घूरते हुए उसने सिद्धार्थ से कहा, देखो सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है, इसे मैंने नीचे गिराया है, मुझे दे दो। अगर नहीं दोगे तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगा। देवदत्त के बार बार कहने पर भी सिद्धार्थ ने उसे हंस नहीं दिया, जिसके बाद देवदत्त ने राजा सुयोधन के दरबार में जाकर सिद्धार्थ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। सुयोधन ने देवदत्त की बात को ध्यानपूर्वक सुना, सिद्धार्थ को दरबार में आने को बुलावा भेजा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ हंस को लेकर राज दरबार में आई। राज दरबार के ऊंचे सिंहासन पर राजा सुयोधन बैठे थे। उसके आस पास के नीचे आसानी पर राजमंत्री तथा अन्य पदाधिकारी बैठे थे। कई अन्य सैनिक हथियार लिए द्वार के निकट खड़े थे। सुयोधन के प्रश्न करने पर देवदत्त पर सर झुकाकर बोला, महाराज, इस समय जो हंस सिद्धार्थ के हाथ में है वो हंस मेरा है और मैंने ही इसे तीर मारकर नीचे गिराया है। सिद्धार्थ ने उसे उठाकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। कृपया करके मुझे मेरा हंस वापस दिलाइए। फिर राजा सुयोधन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने की ओर संकेत किया। सिद्धार्थ ने सर झुकाकर शांत स्वर में बोला, महाराज, यह बेचारा एकदम निर्दोष है, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए आसमान में उड़ रहा था। तभी देवदत्त ने तीर मारकर इसे घायल कर दिया। मैंने इसका उपचार किया और इसके प्राण बचाए। मैं यह समझता हूँ कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह हंस मेरे पास ही रहने दिया जाए। मैं इसे अच्छी तरह से स्वस्थ करके आकाश में उड़ा दूंगा। सुयोधन ने सभासदों से विचार विमर्श किया। वे सभी एक ही स्वर में बोले, राजकुमार सिद्धार्थ का कहना बिल्कुल ठीक है महाराज। जीवन लेने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है। अंततः हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहने देना चाहिए। राजा सुयोधन ने भरी सभा में सदन की बात मान ली और फिर उन्होंने सिद्धार्थ को अपने साथ हंस ले जाने की अनुमति दी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने